हेलो डियर स्टूडेंट। तो रियान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th के घर्षण चैप्टर को क्लास 8th के 9th चैप्टर घर्षण को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हम क्रियाकलाप 9.2 देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें एक ईंट लेनी है, उसके चारों ओर एक डोरी बांध देनी है, फिर एक कमानी डोरी बांध देनी है। ईंट को कमानीदार तुला के द्वारा खींचना है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लेना है। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, वो जो घर्षण बल लग रहा है ना, उसकी माप आपको प्राप्त होगी, जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है, जो ईंट और फर्श के पृष्ठ के बीच लगता है। तो देखिए कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। कोई ईंट है, उसके चारों ओर हमें क्या करना है, एक डोरी बांधनी है। जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये ईंट है और एक कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला के द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, एक ईंट लेनी है, उसकी एक डोरी बांधनी है और फिर ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचना है। डोरी बांधनी है और उसे कमानीदार तुला के द्वारा खींचना है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ कर दे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट करना है। इससे आपको घर्षण बल की माप प्राप्त होगी। और ईंट और फर्श के पृष्ठों के बीच जो घर्षण बल की माप प्राप्त होगी, जो ईंट और फर्श है ना, उसके पृष्ठ के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा, पहले ईंट हमने ऐसे रखी थी, ईंट का खुरदुरा पृष्ठ होता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांक में कोई अंतर होता है? तो बिल्कुल अंतर होगा भाई। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या देखा? तो भाई जब पृष्ठ खुरदुरा होगा, जैसे ही पृष्ठ खुरदुरा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, घर्षण बल। मतलब जब पृष्ठ चिकना होता है ना, तो वह घर्षण कि जहाँ पर ईंट का जो चिकना पृष्ठ होता है, वहाँ पर क्या होता है, घर्षण बल जो होता है वो कम होता है ना, कम होता है। तो पाठ्यांक मतलब वो जो खुरदुरा होता है, वहाँ पर जो घर्षण होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर कमानीदार तुला, तो कमानीदार तुला वे युक्ति है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा ली जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। यहाँ क्रियाकलाप 9 पॉइंट, ये एक कमानी का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर हम लटका देंगे जिसका भी पाठ्यांक हमें लेना है उसे। तो ये यहाँ पर ये जो पैमाना है ये ऊपर नीचे हो जाएगा और इसका पाठ्यांक को बता देगा। क्रियाकलाप 9.3, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर, कोई चिकना फर्श ले लो या फिर किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। ऐसे टेढ़ा कीजिए उसको, जैसे ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे सीधा है ना, उस पर ऐसे कर दीजिए, आनत समतल बनाइए। ठीक है, इसके लिए आप ईंटों को सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल यानी पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल या फिर सेल ले लो, इस बिंदु से नीचे लुढ़का दीजिए। रुकने से पूर्व मेज पर कितनी दूरी तय करेगा, इस दूरी को नोट कीजिए। अब फिर उसके बाद में, पहले तो हमने ऐसे ही लुढ़का दिया, फिर उसके बाद में कोई कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद कोई कपड़ा बिछा लो। फिर अब ये सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आना समतल बना लेना है, बिंदु ए लिखना है, यहाँ से हम लुढ़काएंगे और जहाँ पर रुकती है वहाँ पर हमें क्या करना है, निशान लगा लेना है। ठीक है, कि यहाँ तक आया है। जैसे यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है, फिर हम इस प्रयोग को करेंगे, यहाँ से आना समतल बनाएंगे, यहाँ से पेन को लुढ़काएंगे और ये कहाँ तक पहुँचता है, तो ये कम दूरी तय करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कम दूरी तय करेगा। क्योंकि यहाँ पर तो चिकना सरफेस था, जब चिकना सरफेस था तो घर्षण कम था, तो ज़्यादा दूर तक गया। फिसल जाते हैं ना, घर्षण नहीं होता है, तो ज़्यादा दूरी तक गया। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पे हमने क्या किया, कपड़ा बिछा दिया। पेंसिल सेल विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियाँ करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा बिछाने से क्या हो गया, घर्षण जो था वो कम हो गया। कपड़ा खुरदुरा पृष्ठ है, तो घर्षण क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, घर्षण बढ़ गया। खुरदुरा पृष्ठ है तो घर्षण बढ़ गया, तो यहाँ पर ये कम दूरी तय करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मेज पर रेत की एक पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आना समतल का ढलान समान रहे।
किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? तो सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए, अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। तो जब जब सेल ज़्यादा चिकना होगा ना तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जब सेल कम चिकना मतलब जब सेल पर चिकना ज़्यादा होगा वो, तो क्या करेगा, वहाँ पर घर्षण कम होगा। घर्षण कम तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। कपड़ा बिछा दिया तो वहाँ पर घर्षण बढ़ गया तो कम दूरी तय करेगा। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वे चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल, जिस पृष्ठ पर चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि खुरदुरा है या फिर कैसा है। उसके अलावा क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल प्रभावित करता है। जो पेंसिल है उसकी सतह भी कैसी है, खुरदुरी चिकनी है, तो उसका पृष्ठ भी उसका चिकनापन जो होता है वो भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। बूझो, मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। बूझो कहता है कि मैं इस सेल को मतलब इस प्रयोग को जो है पेंसिल ले लूँगा, उस पर रेगमाल का टुकड़ा लपेटूंगा फिर करूँगा। तो रेगमाल का टुकड़ा लपेट दिया तो कैसा हो गया, सतह सरफेस कैसी होगी, खुरदुरी, और वो क्या है, चिकनी। खुरदुरी सरफेस हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, घर्षण ज़्यादा हो जाएगा और कम दूरी तक ही जाएगा, है ना। फिर हम देखेंगे यहाँ पर घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। घर्षण बल क्यों होता है? तो घर्षण जो होता है ना, दो सरफेस के मध्य दो पृष्ठ है, जैसे एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ इसके ऊपर है, तो दो पृष्ठों की घर्षण जो है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ में जो अनियमितताएं होती है उनके कारण होता है। तो यहाँ आप अनियमितताएं देख सकते हैं, जैसे ये टेबल है, नीचे वाली देखिए मेज का पृष्ठ, तो ये टेबल है। पुस्तक का पृष्ठ, पुस्तक दिखती कैसी है, बिल्कुल सरफेस, लेकिन वो सरफेस होती नहीं है, उसमें ऐसे 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 खुरदुरी होती है। तो ये क्या करती है, जब हम इस पुस्तक को मेज पर रखते हैं तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, मतलब इनमें अंतबंधन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अनियमितताओं के कारण ही दो पृष्ठों के बीच घर्षण बल होता है। तो यहाँ पर लिखा है सेम बात कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठ जो होते हैं उनकी अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठ की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे अंतःबंधन या इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे रुक्ष पृष्ठ पर अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। यदि पृष्ठ रुक्ष है तो घर्षण बल अधिक होगा, मतलब खुरदुरा है तो घर्षण बल अधिक होगा, और चिकना है तो घर्षण बल कम होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक का पृष्ठ कैसा है, खुरदुरा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक। इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठीय अनियमितताएं। अब यहाँ पर देखिए आप, एक पॉइंट लिखा हुआ है, हमने ये सीखा कि दो पृष्ठों के बीच दो पृष्ठ के बीच अनियमितताओं के अंतर्बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं, जो पृष्ठ है ना उनको बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। बलपूर्वक दबाएंगे तो घर्षण में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। जब आप इन दोनों पृष्ठों को इसे दबा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर घर्षण बढ़ जाएगा। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा है और जब नहीं बैठा है। जब नहीं बैठा है तो वहाँ पर क्या है, जब कोई व्यक्ति बैठा है मतलब दबा दिया ना उसने तो वहाँ पर घर्षण बढ़ गया, तो उसको खींचना क्या हो जाएगा, मुश्किल। ठीक है, और जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो घर्षण कम है, तो आसानी से आप उसे खींच लोगे। ठीक है, यहाँ देखिए व्यक्ति है, बॉक्स को गतिमान रखने के लिए धकेलना पड़ता है। जो बॉक्स है ना उसको गतिमान रखने के लिए धकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब आपने पिछली बार किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करना या फिर गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने के लिए घर्षण पर पाने के लिए
वस्तु पर लगाए जाने वाला, यदि हम बात करें, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम विराम से है ना, रुकी हुई वस्तु को विराम से गति में प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण जो होता है ना, जो घर्षण बल लग रहा है उस पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप है। जैसे कोई वस्तु, एक तो होता है सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है, और स्थैतिक घर्षण सीमांत घर्षण का अधिकतम मान होता है। आपने कभी पढ़ा होगा स्थैतिक घर्षण के बारे में और सीमांत घर्षण के बारे में। जहाँ जो सीमांत घर्षण होता है ना, वो स्थैतिक घर्षण होता है वो सीमांत घर्षण का अधिकतम मान होता है। यदि मान लो कोई वस्तु है तो घर्षण क्या होता है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लगता है, तो विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, और इधर दिशा में, विपरीत दिशा में जो है घर्षण, इधर से हम बल लगा रहे हैं और जो विपरीत दिशा में लगता है वो घर्षण बल होता है। और कौन सा घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल। तो ये स्थैतिक घर्षण बल तब तक बल लगाता है जब तक ये सीमांत घर्षण के बराबर ना हो जाए। तो जब स्थैतिक घर्षण लगेगा ना तो वस्तु विराम ही रहेगी, लेकिन जैसे ही इधर लगने वाले बल का मान जो स्थैतिक घर्षण से अधिक हो जाता है तो वस्तु चलना प्रारंभ कर देती है, उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम 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 से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए, जो घर्षण बल होता है उस पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला जो बल होता है वो स्थैतिक घर्षण की माप है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप है। जब बुक सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता। जब बुक सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ ना, तो उसका जो पृष्ठ है ना, उसके संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए वस्तु को सरकाना आसान होता है। जब बॉक्स सरकना प्रारंभ कर दिया, मान लो बॉक्स ने एक बार, ठीक है, तो उसके जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में, पृष्ठ के जो संपर्क बिंदु होते हैं उनमें उनको उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें, कि इंटरलॉकिंग कर सकें। अतः सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। स्थैतिक घर्षण में तो वस्तु रुकी रहेगी तो वहाँ पर स्थैतिक घर्षण का मान ज़्यादा है, लेकिन सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरलॉकिंग होने के लिए समय नहीं होता। इसलिए जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, और लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से भी कम होता है। तो किसी बॉक्स में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉक्स में गति आरंभ करने के लिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। तो आज के लिए हम ये सब, आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि घर्षण क्या है। ठीक है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे पृष्ठ यदि खुरदुरा है, चिकना है, जब चिकना है तो वहाँ पर घर्षण बल का मान कम है तो हम फिसल जाएंगे, दूर तक चले जाएंगे। और यदि वस्तु खुरदुरी सतह है तो वहाँ पर घर्षण का मान ज़्यादा है, हम कम दूरी तक जाएंगे, कोई भी वस्तु कम दूरी तक जाएगी। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम कल बात करेंगे।